This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, का स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभुजीत कौर जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरता जैन जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मनीत एमपी खिलका सर के हम ऋणी हैं, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण ये संस्थान और ये विधा इतनी ऊंचाई पर पहुंची है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, अन्य पड़ोस, पास पड़ोस, इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा।
इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। एक दो छोटी इंफॉर्मेशन है। हम लोगों ने सेमेस्टर 1 के लिए जो सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं, उसमें कुछ लोगों के ईमेल एड्रेस नहीं है, हमने उनका लिस्ट दिया हुआ है, या तो ईमेल एड्रेस गलत है या है नहीं, तो वो ईमेल एड्रेस दे दें, जो फोन नंबर दिया हुआ है उसमें आप दे देंगे तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे। सेमेस्टर 2 के हम लोग 9 तारीख को जारी करेंगे। सर नरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर। सबमिट किया था, पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा सर, फॉर्म भर के सेमेस्टर 2 का। सेमेस्टर 2 का कि सेमेस्टर 1 का? सेमेस्टर 2 का। ठीक है, हम अभी जारी नहीं हुआ, हम उसको देख रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ, कभी कभी कोई ऐसा भी मेंबर आ रहा है जो कहीं दर्ज ही नहीं है हमारे उसमें, तो अब हम उसको कैसे सर्टिफिकेट जारी कर पाएंगे, थोड़ा सा ये विषय है। तो इसलिए हम लोग अभी सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 हम 9 तारीख के आसपास जारी करेंगे। उसमें आपकी बात हमने नोट कर लिया है नरेंद्र सिंह जी, वैसा होगा आपका जरूर, ऐसा नहीं पहुंचा होगा, और नहीं होगा तो फिर वो मिल जाएगा। लेकिन जो लोग ज्वाइन किए उनको तो मिलेगा ही, चाहे जैसे मिले। ठीक सर, ठीक है ना। जो लोग ज्वाइन नहीं किए, बाय द वे एक आध कहीं ऐसे नाम हैं तो नहीं होता, तो उन्हें थोड़ा सा जांच करनी पड़ती है कि ऐसा भी ना हो। तो एक तो ये पॉइंट है। तो सेमेस्टर 2 के हम लोग शुरू करेंगे। सेमेस्टर 3 के बाद जो हम लोग अभी नहीं बात कर रहे हैं, सेमेस्टर 3 का हम मांग लेंगे आपको 9 तारीख के बाद, जब हम इसको जारी कर देंगे। तब तक के लिए आप शांति बनाए रखिएगा, कोई सेमेस्टर 3 वाले में जारी करेंगे। प्रमोटर्स के लिए जो हम जारी कर रहे हैं वो हम अब ग्रुप में डाल ही नहीं रहे हैं, वो इंडिविजुअल उनको भेज दे रहे हैं। इसलिए अब प्रमोटर्स की कोई चिंता नहीं है। प्रमोटर्स 2-4 केवल ऐड होते हैं, उनको हम लोग जो है अपने मैनुअल में उनको ट्रांसफर कर दें सीधे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुनः अनिता जैन मैडम का स्वागत है। और हम लोग ट्रीटाइज 3 पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर वाल का वो है 3, 4, 5 डॉक्टर वाल के संबंध में है। तो आप समझिए ट्रीटाइज 1 में जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, ट्रीटाइज 3 में, वो है लिम्फ मेरिडियन। उसकी चर्चा के लिए अनिता जैन जी का पुनः स्वागत, और वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ, वो आप चर्चा करेंगी। जी प्रणाम सर, और मेरे सभी सहपाठियों को नमस्कार। और आज हम एलवाई मेरिडियन पे चर्चा करेंगे। एलवाई मेरिडियन हम सब देखते हैं, सुनते हैं कि एलवाई मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या एलवाई लिम्फ क्या चीज होती है, ये हम आज थोड़ी इस बात पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये हम जानते हैं कि ब्लड कैसे फ्लो करता है, बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, और हम ये भी जानते हैं कि ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है। पर ये जब ब्लड जब फ्लो कर रहा होता है, तब ब्लड सेल्स आगे की तरफ जब जा रहे होते हैं, तो कुछ मात्रा में फ्लूइड कैपिलरी वॉल से बाहर निकल जाता है, उनके द्वारा वो थोड़ा बाहर निकल जाता है। इसको ही हम लिम्फ कहते हैं। सरल भाषा में लिम्फ प्लाज्मा एंड कुछ प्रोटीन होता है। लेकिन फिर ये लिम्फ कैपिलरी से बाहर जो गिर जाता है, वो कहाँ जाता है? तो ये शरीर में घूमता रहता है? पर ऐसा नहीं है। ये ब्लड कैपिलरी से बाहर खास कैपिलरी होती हैं जो इस फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं, और इनको लिम्फ कैपिलरीज कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये लिम्फ कैपिलरी इस फ्लूइड को कहाँ लेकर जाती हैं? तो लिम्फ कैपिलरी जो आगे लिम्फ वेसल्स के द्वारा उसको गाइड किया जाता है कि वो कहाँ और कैसे लेकर के जाएगी और कहाँ वो क्या काम करेगी। फिर ये लिम्फ वेसल्स बड़ी वेन्स में खुलती हैं, और फिर हमें ये लिम्फेटिक सिस्टम को फॉलो करती हैं। पर ये लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत हमें क्यों है? तो इसमें ये बताया कि इस लिम्फ सिस्टम का मुख्य काम होता है सभी फ्लूइड को कैपिलरी द्वारा बाहर निकाल दिए गए हैं जो उनको वापस लाना, और उनको उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम के और भी काम होते हैं, जैसे शरीर के कुछ जो सब्सटेंस हैं उनको अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए गए फैट्स को। और लिम्फेटिक सिस्टम का इम्यूनोलॉजी फंक्शन में भी बहुत जरूरी रोल होता है। ये इनवेड्स को बाहर फंसाता है और लिम्फ नोड तक लेके जाता है, जहां वे नष्ट कर दिए जाते हैं। लिम्फ नोड्स गांठ जैसे होते हैं, कहीं कहीं गुच्छे जैसे भी बॉडी में अपन को मिलते हैं। ये शरीर में थोड़ी थोड़ी दूर पर
अलग अलग होते हैं, जगह जगह पर मिलते हैं, और उनका मुख्य फंक्शन है इन्वेडर्स को मारना जो कि लिम्फ द्वारा लाए गए हैं, और हमारे शरीर को सेलुलर बेस्ड और इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म को साफ करने में मदद करते हैं, और इससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, और ये सारे इसके जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको भी बाहर निकालने का काम ये लिम्फ वेसल्स करते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है, तो उसमें 3 चीजें आती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं। तो उसमें भी 2 होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी में होते हैं वो है बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, जो बच्चों में होती है और बाद में धीरे धीरे वो सूख जाती है, तो वो भी एक इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। सेकेंडरी है लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, ये हमारे लिम्फ ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी में हैं, और भी हैं इनके और भी फंक्शंस हैं जो अपन आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे। अब ये लिम्फ मेरिडियन कहाँ है, ये लिम्फ मेरिडियन हाथ के अंगूठे के बाहरी तरफ रेडियल साइड में प्रारंभ होकर के वहां तथा ऊपरी बाजू से होती हुई कंधे गर्दन के नीचे ऊपरी पीठ तक जाती है। जहां चाइनीज एक्यूपंक्चर में यह मेरिडियन लंग्स मेरिडियन की है। जैसे जो लंग्स मेरिडियन जो चाइनीज में यहाँ से जा रही थी हमारी, उसकी जगह अब यहाँ पर एलवाई मेरिडियन जो डॉक्टर वॉल ने उसको बताया, और लंग्स मेरिडियन को अंदर की तरफ बताया उन्होंने। जबकि ईएवी में लिम्फ मेरिडियन का पथ है, ये बताया कि यहाँ पर ये ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में अपना ये लिम्फ की मेरिडियन है, और चाइनीज में ये अपनी लंग्स की मेरिडियन है। तो आप ये देखिए यहाँ पर 2 मेरिडियन एक तरह से चल रही है, एक चाइनीज के अकॉर्डिंग और एक डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग। तो जब हम लिम्फ पे काम करते हैं तो ये देखिए दोनों मेरिडियंस का ट्रीटमेंट हम एक साथ करते हैं, जो दोनों ही इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिम्फ का भी ट्रीटमेंट हो जाता है और लंग्स का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। इस मेरिडियन में कुल 24 बिंदु हैं। ये मेरिडियन दोनों तरफ है, अपने दोनों हाथों में है, जो लेफ्ट में भी और राइट में भी। डॉक्टर वॉल द्वारा खोजी गई ये सबसे महत्वपूर्ण मेरिडियन है। इसका यूज अब हमको भी पता लगा है, तो समझ में आता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है। ये मेरिडियन मानव शरीर में लसिका तंत्र लिम्फ सिस्टम का उपचार करती है। ये मेरिडियन पर शरीर के विभिन्न भागों और विभिन्न ऑर्गन से संबंधित लिम्फ स्त्राव बिंदु हैं, दिए गए हैं। वो अलग अलग जगह अलग अलग जाकर के हमारे टॉक्सिन्स को उनको बाहर करती हैं और हमें इम्यूनिटी देती रहती है। अब L/11 जो रेफरेंस पॉइंट है वो है कान के लिम्फ प्रवाह का संदर्भ बिंदु है। तो जब कभी हमें कान में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम इस वाले पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। अब L/2 है जो दांत तथा जबड़े के लिम्फ प्रवाह का संदर्भ बिंदु है। अब ये देखिए कि कितनी बार हमको दर्द होता है या दांत हिलने लगते हैं, या दांतों की और भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम L/2 एक 1 पॉइंट पर अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और एक सिंगल पॉइंट से वो ट्रीट हो सकती है। अब L/2 है आंखों के लिम्फ प्रवाह का संदर्भ बिंदु है। ये आंखों के लिए बहुत यूजफुल और बहुत ही अच्छा पॉइंट है और टेस्टेड पॉइंट है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इसने मेरे जानने वालों के साथ और मेरे साथ भी ये हुआ है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर हुई हैं। L/3 ये भी नाक तथा साइनस का लिम्फ रेफरेंस पॉइंट है। अब L/4A ये है अन्न नली के जो एसोफेगस का ड्रेनेज पॉइंट है, ये वाला। L/4B ये स्वर नली तथा श्वास नली के लिम्फ प्रवाह का संदर्भ बिंदु है। इन बिंदुओं पर अगर हम जब उपचार देते हैं तो सिंगल पॉइंट से तो हमें बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, पर हम इनके साथ और भी पॉइंट ऐड करते हैं तो इसके बहुत ही सुपर रिजल्ट्स हमको मिलने लगते हैं। लिम्फ मेरिडियन में एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, CMP कहलाता है वो, उसकी शॉर्ट फॉर्म है CMP। तो L/1-2 इस CMP फॉर टॉन्सिल्स का है। तो ये टॉन्सिल्स का जो है L/1-2 इसका CMP पॉइंट है, जो हम सिंगल पॉइंट से इसको ट्रीट कर सकते हैं सारी तरह के टॉन्सिल्स को। आगे हम टॉन्सिल्स के बारे में और पढ़ेंगे।
इस बिंदु के आविष्कार में टॉन्सिल का उपचार सहज एवं संभव हो गया है। 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए टॉन्सिल ही मुख्य होते हैं। तो इतने छोटे बच्चे जब कभी खांसी जुकाम होता है या कुछ होता है, तो साथ में हम उन पॉइंट्स के साथ अगर हम LY1-2 पर अगर हम उपचार देते हैं तो वो बहुत अच्छे, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी होता है और सारे टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल देता है। तो हमें जब 16 वर्ष के से कम बच्चों का अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं, उपचार करते हैं, तो हमें ये इस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए और उस पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। लिम्फ मेरिडियन में निम्नलिखित सुमेशन पॉइंट मेजरमेंट पॉइंट है, SMP हैं, जो टिश्यू सिस्टम के फंक्शनल डिस्टरबेंस का निदान व उपचार करते हैं। LY4 लिम्फ ड्रेनेज, ये फेफड़ों का ड्रेनेज पॉइंट है ये वाला। LY11 SMP ये है SMP फॉर एंटायर लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम में देखिए कितने सारे ऑर्गन्स हमारे इसमें आए हैं, ये हमें बताए गए इसमें। तो इसमें है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सभी, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज एंड किडनी एंड स्टमक, ये सारे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। LY2 SMP फॉर एपिगैस्ट्रियम, ये अधिजठरीय लसिका ग्रंथि एवं उदर गुहा लसिका प्रखंड में इसका ये सोलर प्लेक्सस का भी ये SMP पॉइंट है। LY12 अब आता है लिम्फ मेरिडियन में एक पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट होता है, जो आसपास में एक जैसे कार्य करने वाले सभी ऑर्गन का हम एक साथ उपचार कर सकते हैं। जैसे हार्ट और पेरिकार्डियम, एक एग्जांपल दिया है इसमें, जैसे हार्ट और पेरिकार्डियम है, उसके हम 2 पॉइंट पर कभी जैसे उपचार करते हैं, LU9 और H5 पर, जो इसका पैसेज पॉइंट है हार्ट का। तो इसकी जगह हम एक सिंगल पॉइंट LY5 को हम चूज करके उस पर हम उस बिंदु पर हम उपचार करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट जो LU9 और H5 है, इन दोनों बिंदुओं का उपचार हम सिंगल पॉइंट से हम कर सकते हैं। एंड हार्ट एंड पेरिकार्डियम की ब्लड वेसल्स एवं लिम्फेटिक सिस्टम को एक साथ उपचार इस बिंदु से किया जा सकता है। अब लिम्फ क्या है? तो लिम्फ एक रंगहीन तथा हल्का पीलापन लिया हुआ द्रव्य होता है, जो रक्त का काम शरीर का पोषण करना होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना और शरीर की रक्षा करना होता है। जहां रक्त नहीं पहुंचता वहां लिम्फ जाकर शरीर के ऊतक को पोषण तथा रक्षा करता है। कहीं ऐसे जॉइंट्स हैं, जैसे अपनी अंडर आर्म्स हो गई, थाइज हो गई, जहां पर ये रक्त नहीं पहुंच पाता या जहां देर से पहुंच पाता, वहां पर लिम्फ अपना ये काम जाकर के और करता है। तो उस चीज की हमें कमी नहीं लगती है और सारी जगह बिल्कुल पोषण बना रहता है इन सब चीजों से। लिम्फ को शरीर की पुलिस भी कह सकते हैं तथा शरीर का जमादार, जो स्वीपर भी कह सकते हैं। लिम्फ बाहरी इन्फेक्शन के आक्रमण में रात दिन रक्षा करता है। अब ये देखो, जब ये अपनी सभी चीजों की रक्षा करेगा तो अपनी इम्यूनिटी और इन्फेक्शन नहीं होगा, इम्यूनिटी प्रॉपर उससे बनी रहेगी। और जो इन्फेक्शन भी हो जाता है उसको भी निकालने की ये क्षमता LY मेरिडियन रखती है तथा पुलिस के समान प्रहरी का काम करते हैं। जिस प्रकार जगह जगह पुलिस चौकियां होती हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में जगह जगह लिम्फ नोड्स होते हैं, जहां स्वीपर का काम होता है सफाई करना। लिम्फ भी शरीर के विष द्रव्यों, फोड़े, पस आदि को बाहर निकालती है। इन सब चीजों का इसमें सर एक बार लिम्फ की फोटो दिखानी है सर। लिम्फ नोड्स किस तरह से होते हैं और लिम्फ ऑर्गन भी उसमें पूरे अपने को बताए गए हैं। तो ये देखिए, इसमें लिम्फ नोड्स दी गई हैं, ये छोटे छोटे पर्ल लाइक जो इसमें बताई गई हैं, जो पर्ल लाइक इसमें बताई गई हैं, ये सारी चीजें इसमें लिम्फ नोड्स हैं, ये सारी की सारी। और आप ये देखिए अंडर आर्म्स और जैसे थाइज की जो प्लेसेस हैं, वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर लिम्फ नोड्स ज्यादा हैं, जहां पर कई बार अपने विष द्रव्य कलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करने का काम ये लिम्फ नोड्स करती हैं। अपने पूरे शरीर में है ये, और कहीं कहीं गुच्छे जैसी ज्यादा भी बनी हुई हैं और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी हुई है। तो ये लिम्फ नोड्स जो हैं हमको इस डायग्राम में दिख रही हैं, ऑर्गन्स भी दिख रही है। देखो दीदी, वेरिकोज वेन्स भी होती हैं क्या लिम्फ नोड? नहीं नहीं, ये वेरिकोज वेन्स नहीं होती हैं, ये इम्यून सिस्टम मतलब बॉडी का एक पार्ट है। ये लिम्फ नोड्स जो होती हैं, ये
अपने उनकी जैसे वेसल्स होती है उसी तरह से इनका भी एक पार्ट काम होता है जो पैरेलल, अपने ये पैरेलल एक वो है, जैसे आपका लिम्फ, जैसे आपका वेन्स होता है, तो वेन्स जो है आपको टॉक्सिन को यानी अशुद्ध ब्लड को लेकर के ऊपर जाता है, हार्ट तक पहुंचाता है। वैसे ही लिम्फ होते हैं जो कहीं और रक्त छूट गया है उसको ले जाकर पहुंचा देता है। तो यानी क्लीनिंग सिस्टम के दो सिस्टम हैं, क्लीनिंग सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है वेन्स और एक पार्ट है लिम्फ। ठीक है। अब लिम्फ का कार्य क्या है? लिम्फ का मेन कार्य अपना है डिटॉक्सिफाई करना और नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब शरीर में उन भागों में जहां रक्त नहीं पहुंच पाता है वहां पर लिम्फ पोषण करता है और ऑक्सीजन पहुंचाता है। एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को निकालकर लिम्फ शरीर में टिश्यू फ्लूइड के आयतन तथा संरचना का नियमन करता है। ब्लाइंड टिश्यू स्पेसेस में लिम्फ लेसदार पदार्थ यानी क्लॉइड्स मटेरियल को निकालता है। क्लॉइड्स मतलब अघुलनशील जो पदार्थ होते हैं उनको वो निकालता है, जबकि रक्त घुलनशील द्रवों आदि को क्रिस्टल्स को निकालता है। तो इसमें देखो लिम्फ का कितना अच्छा है, जो अघुलनशील जो चीजें हैं उनको लिम्फ क्लीन करता है और जो क्रिस्टल्स की होती हैं उनको ब्लड करता है। लिम्फ नोड में सफेद कण लस कोशिकाएं यानी लिम्फोइड लिम्फोसाइट्स आदि का निर्माण कर यह बाहरी इन्फेक्शन तथा बैक्टीरियल इन्वेजन से शरीर की रक्षा करता है। जो बाहर से जो अपने आक्रमण होते हैं उनको उनसे अपनी शरीर में रक्षा करता है। जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फ शरीर के ऊतकों में बैक्टीरिया को निकाल देता है, जो बैक्टीरिया से फाइट करके बैक्टीरिया को निकाल देता है। और लिम्फ नोड्स का इस तरह का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने शरीर में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये प्रतिविष यानी एंटीबॉडीज बनाकर के शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जो काम एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक मेडिसिन करती है वही काम लिम्फ मेरिडियन भी करती है। तो ये ऑटोमेटिकली बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है, जो अपन एंटीबायोटिक कभी लेते हैं या कुछ लेते हैं उसकी हमें जरूरत नहीं है, बॉडी में ऑलरेडी एंटीबायोटिक का काम अपनी जो लिम्फ नोड्स हैं वो ऑलरेडी कर रही होती है। कैंसर जैसे रोगों में शरीर की रक्षा करना, शरीर में फोड़े पस आदि को ठीक करना, गांठें ना बनने देना, यह काम लिम्फ करता है। अब हम भी देखते हैं कभी कभी अपने चोट लग जाती है कुछ होती है तो वो ऑटोमेटिकली अपन कुछ भी ना लगाएं तो वो फिल होने लगती है, तो ये काम भी लिम्फ का होता है। अब लिम्फ दो प्रकार के होते हैं, सुपरफिशियल लिम्फ और डीप लिम्फ। सुपरफिशियल लिम्फ में एल्वाई मेरिडियन है और डीप लिम्फ में ओआर मेरिडियन को माना गया है। सुपरफिशियल लिम्फ यह शरीर के चारों तरफ बाहरी तथा थोड़े अंदरूनी भागों में जहां अंदरूनी ऑर्गन के सुपरफिशियल क्षेत्र में काम करती है। ये सब ऊपरी भागों पे काम करती है, जैसे ऑर्गन के ऊपरी भाग में काम कर रही है या इस तरह से काम कर रही है, अपने बॉडी के सुपरफिशियल लेवल पे काम कर रही है। पर जब अब अगर डीप लिम्फ होता है, डीप ऑर्गन, जब ऑर्गन में अंदरूनी गहराई में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो डीप लिम्फ संभालता है उस डिपार्टमेंट को, वो है ओआर मेरिडियन। ओआर मेरिडियन जो है वो डीप लिम्फ का काम करती है। एक्यूट तथा सबक्यूट रोगों में सुपरफिशियल लिम्फ का उपचार दिया जाता है तथा कैंसर जैसे पुराने व घातक रोगों में जहां शरीर में अवरोध होकर जगह जगह गांठें बने तो डीप लिम्फ पर उपचार हमें देना होता है। ये ग्राउंड सब्सटेंस डिजेनरेट करने लगता है और वो ठीक होने लगती है। फिर डॉक्टर आर वॉल ने भी ईएवी में दो लिम्फ मेरिडियन का आविष्कार किया है और उनको इंट्रोड्यूस किया है। लिम्फ मेरिडियन एल्वाई मेरिडियन जो सुपरफिशियल मेरिडियन है और ओआर मेरिडियन ऑर्गन डिजेनरेशन वेसल्स जो डीप लिम्फ का डीप काम करती है। इसमें फ्रॉम LY14 lymph vessels run by the UB36 and second branch of the urinary bladder meridian spine near the first thoracic vertebra। जो अपनी thoracic vertebra है उसमें वो LY मेरिडियन और वो दोनों ओवरलैप कर रही हैं उस पे, उस तरह से उस पे इन पॉइंट से लेकर 36 से लेकर के और UB49 तक
ये पॉइंट और लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट्स हैं जो कंट्रोल बाय लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द वेरियस इंटरनल द एक्सटर्नल ऑर्गन को। तो ये लिम्फ मेरिडियन है, इनकी डिटेल हमको आगे जो इसकी ट्रीटाइज 4 है उसमें हमको इन पॉइंट्स के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। अब आता है नेक्स्ट आता है जो स्प्लीन की मेरिडियन है। तो जो स्प्लीन की मेरिडियन है SP9 से लेकर के SP21 या उसको कहो PN9 से लेकर के PN21 तक, ये भी लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट्स हैं और ये ट्रीटाइज 4 में लिम्फ उसमें स्प्लीन की जो बुक चैप्टर है उसमें हमको मिल जाएगा उसका डिटेल। These point control the lymph drainage, the middle and lower part of the organ, including urogenital organ. ये इन जगह पर सब जगह ये अपने ये वर्क करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक ऑर्गन मेरिडियन में एक लिम्फ स्त्राव बिंदु होता है। यह संबंधित बिंदु ऑर्गन से लिम्फ स्त्राव का नियंत्रण करता है। अब हर मेरिडियन में एक लिम्फ स्त्राव बिंदु होता है, ये इसमें हमको बताया है। हम अब आगे इसमें देखते हैं। अब LY मेरिडियन में 24 पॉइंट्स होते हैं। 24 पॉइंट्स का उसमें पर लास्ट पॉइंट है LY14। बीच बीच में हमें 1 2 3 इस तरह के पॉइंट्स हमें मिलते रहेंगे। जो MP फॉर द मेजरमेंट पॉइंट है, MP का मतलब है मेजरमेंट पॉइंट फॉर द पैलेंटाइन टॉन्सिल्स बिटवीन द fleshy fold at the back of the throat, this point also cover tonsils के चारों तरफ तथा चारों ओर का क्षेत्र और उसके बाद का ऊपर का स्थान। जो टॉन्सिल्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जो पैलेंटाइन टॉन्सिल हैं उसके बारे में इनको इसमें बताया है। सर से निकली हुई गहरी गर्दन की लसिका ग्रंथि होती है ये। पर इसमें एक स्पेशल नोट ये भी दिया गया है कि अगर किसी के हाथ कटे हुए हो, क्योंकि ये हाथों में पॉइंट है, तो अगर किसी के हाथ कटे हो तो उसको हम ST8B पर उपचार दे करके पैलेंटाइन टॉन्सिल का हम उपचार उसमें कर सकते हैं। भोजन निगलने में परेशानी तथा तालू में सूजन अथवा दर्द हो तो हमें इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। इस तरह की प्रॉब्लम कई बार हमको सर्दी वगैरह कुछ होती है और गले में दिक्कत होने लगती है, तो हमें पानी निगलने में भी दिक्कत होने लगती है, खाना खाने में भी दिक्कत होती है क्योंकि निगला ही नहीं जा रहा, वहां पर सूजन और दर्द दोनों चीजें हैं। तो हम इस LY1 पर हमको ट्रीट करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम हमारी दूर होती है। अब आता है रेफरेंस पॉइंट। लिम्फ ड्रेनेज का जो कान का बिंदु है जो है LY1-1। कानों में कितनी तरह की हमको प्रॉब्लम होती है, तो हम जब इस वाले बिंदु पर अगर हम उपचार देते हैं तो कानों की प्रॉब्लम में बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिले हैं। बाएं कर्णीय लसिका ग्रंथि कान के बाहरी मध्य अथवा अंदर के भाग की कोई भी बीमारी हो तो हम इस बिंदु पर उपचार दे सकते हैं। अब इसमें बिल्कुल स्पेशल दिखाया है कि हमारे कान के 3 भाग होते हैं। हम अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे तो अलग अलग पार्ट का उसमें ट्रीटमेंट होगा। मिडिल ईयर जो होगा उसमें हमें LY11, LY1A, TW3 और TW7 पर अगर हम उपचार करते हैं तो हमारा ये मिडिल ईयर का ट्रीटमेंट होगा, अगर मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम है तब। अब आता है कर्ण मूल कोशिका। TW17 लिखा हुआ है इसमें। हाँ, TW17 और TW3 दोनों है। अच्छा, 7 भी है? 17 है। हाँ 17 ठीक हाँ, है। TW3 एंड TW17 1717। हाँ ठीक है। अब कर्णमूल कोशिका शोध के बाद जब आराम करने के समय लगातार प्रदाह बना रहे, दर्द बना रहे, तो हमें मध्य कर्ण का उपचार करना चाहिए। अब आता है एक्सटर्नल ईयर, जो हमें बाहर अपना कान दिख रहा है, वहां पर अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें इस प्रोटोकॉल को हमें यूज करना चाहिए। LY1-1, LY1A और SI19। SI19 बिल्कुल यही डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग अपनी ये लो जो होती है जहां पर अपन कान में छेद ये पहनते हैं ना, ये यहाँ पर SI19 आता है। जबकि TCM के अकॉर्डिंग ये जो अपन मुंह खोलते हैं तो यहाँ बाहर की तरफ कान में बिल्कुल यहीं पर ही आता है ये। तो ये दोनों की लोकेशन SI19 की TCM के अकॉर्डिंग और डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग दोनों में अलग अलग है। इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
अब आता है इंटरनल ईयर अंतःकरण। जब अंदर बिल्कुल अंदर जाकर के जब कान में प्रॉब्लम होती है तो LY1-1, LY1-A, TW18, LI18-1 हमें इस पे हमें उपचार देंगे। तो इंटरनल ईयर में जो प्रॉब्लम हो रही होगी उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अब आता है LY1-2, CMP कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है ये, इसको कॉमन मेजरमेंट पॉइंट भी अपन कह सकते हैं। बताइए, ये 5 तरह के टॉन्सिल होते हैं, इनका ये अपना रेफरेंस पॉइंट है ये। तो कौन कौन से अपने टॉन्सिल्स होते हैं? पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स, लेरेंजियल टॉन्सिल्स और लिम्फेटिक टॉन्सिल्स। ये सारे अलग अलग हैं, पर इनका ट्रीटमेंट हम एक सिंगल बिंदु से कर सकते हैं। पर स्पेशली अगर हमको डॉक्टर ने बताया है कि आपको इस तरह के हैं, तो उनके अलग अलग प्रोटोकॉल डॉक्टर वॉल ने हमको दिए हैं। तो जो पैलेंटाइन टॉन्सिल्स है, रूफ ऑफ द माउथ। सर टॉन्सिल्स की एक बार लोकेशन बतानी है। ये देखिए, इसमें 4 तरह के टॉन्सिल्स की लोकेशन हमको दिख रही है कि हम देखेंगे कि ये 4 इस तरह से हमें टॉन्सिल्स कई बार हमको नहीं दिखते किस किस तरह से हैं। तो इसमें 4-5 तरह के ये टॉन्सिल्स हमको दिए गए हैं और इनको हम इनकी लोकेशन हमें इस तरह से दिख रही है। तो जो पैलेंटाइन टॉन्सिल्स है उसका हमें रूफ ऑफ द माउथ है LY1-2, LY1, ST8B और LY12 में हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्पेशली हमारे पैलेंटाइन टॉन्सिल्स का हम ट्रीट कर सकते हैं। अब आता है ट्यूबल टॉन्सिल्स, नलिका टॉन्सिल्स है ये, LY1-2, LY1-1A, LY18 और LY12। ये गले से कान तक की नली जाती है, जो ऊपर की तरफ छुपा हुआ होता है ये एक। तो हमें इस वाले प्रोटोकॉल को हमें ट्रीट करना चाहिए। फेरेंजियल टॉन्सिल्स, जो गलकोश टॉन्सिल्स होता है, उसका ये बताया है कि ये हिडन होता है, एक्चुअल में नहीं दिखता, पर दर्द और वो परेशानी हमको होती है, पेशेंट को होती है। तो इसमें हम देंगे LY-2, CV23C, LY12, LY18-2। हम इन पॉइंट्स को देंगे तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो है उसको हम अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। लिंगुअल टॉन्सिल्स, जो जीभ संबंधी टॉन्सिल्स है, जीभ के नीचे की तरफ होता है ये, तो उसमें हम ट्रीट करेंगे LY-2, ST3A, LY12 और LY4B। जो जीभ के अंदर की तरफ होता है, हम उसका इस तरह से जो लिंगुअल टॉन्सिल है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लैरेंजियल टॉन्सिल्स, जो स्वर संबंधी जो टॉन्सिल होता है, उसमें हमें बोलने करने में उसमें सब में दिक्कत होती है, वो सभी टॉन्सिल्स में होती है खैर। तो LY-2, LI17 और LY12 और LU8B हम इस पर ट्रीटमेंट करेंगे, तो जो स्वर संबंधी टॉन्सिल्स है उसको हम ट्रीट कर पाएंगे। लिम्फेटिक टॉन्सिल्स, ये अंदर गले की वसीय गल कुंडी गोलाई का उपचार भी इसी बिंदु से होता है। 16 इसमें बार बार डॉक्टर बॉल ने बोला है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के उपचार का ये प्रमुख बिंदु है। बच्चे कोई भी प्रॉब्लम लेकर के आते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम के साथ साथ हमें LY1-2 पर हमें ट्रीटमेंट साथ में देना चाहिए, जो एक इम्यूनिटी बूस्टिंग भी है और एक जो कहते हैं कि बच्चों की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी वो ये इम्प्रूव करता है। तो हमें इस पॉइंट को हमेशा याद रखना चाहिए और हमें बच्चों को तो जरूर ही देना चाहिए ये वाली चीज। MP फॉर इसके साथ ST11 भी जोड़ दीजिए। ST11 बहुत बढ़िया पॉइंट है, 16 वर्ष के अच्छा कम। तो सर इसी में 16 वर्ष के बच्चों के लिए इसी में ST11 जी। ओके, तो साथ में हमें ST11 पॉइंट को भी इसमें ऐड कर लेना चाहिए। ये भी आप टाइटाइस का ही होगा ना, TCM का होगा? नहीं, हाँ अच्छा देखिए ऐसा ना पॉइंट मत सोचिएगा, पॉइंट जो पॉइंट डॉक्टर बॉल ने लिए हैं थोड़ा सा एक आध पॉइंट अंतर है, अदरवाइज उन्होंने पॉइंट की लोकेशन नॉर्मली वही रखी है, एक आध उन्होंने एडिशन दे दिया है। ये तो ST11 पॉइंट वहीं का है, चाइनीज का है, TCM का है, ठीक है। ओके। अब MP फॉर द ट्यूबल टॉन्सिल।
ट्यूबल टॉन्सिल्स सुनने वाली नलिका की रक्षा नलिका टॉन्सिल कहलाता है। टॉन्सिल करता है, यह गले से इन्फेक्शन कान में नहीं जाने देता है तथा अंदर कान के इन्फेक्शन को ट्यूबल टॉन्सिल गले से बाहर कर देती है। अब इसमें एक स्पेशल नोट है कि जब ऑपरेशन द्वारा टॉन्सिल काटकर निकाल दिए जाते हैं तब गले की तकलीफों में ट्यूबल टॉन्सिल के इस बिंदु पर उपचार हमें करना चाहिए। LY1 पर हमें 1A पर उपचार करना चाहिए। कान में इन्फेक्शन गले से इसी ट्यूबल टॉन्सिल के माध्यम से जाता है, अतः अंदर कान में पस होने पर तथा कान का पर्दा फटकर जब पस निकलने लगे तब कान के इस बिंदु पर LY1-1 के साथ साथ LY1A पर उपचार देने से पस एवं इन्फेक्शन गले से होकर बाहर निकल जाता है। देखिए कितना अच्छा है इसमें कि LY1A जो अपना ट्यूबल टॉन्सिल है उसका जो कान में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए एक स्पेशल ये वाला बिंदु है जिसको हमें मतलब कान की कोई भी प्रॉब्लम हो हमें उपचार देना चाहिए और अच्छे इसके रिजल्ट है। जिसके अंगूठे कटे हुए हों उनको ट्यूबल टॉन्सिल का उपचार LI18 पर देना चाहिए। डॉक्टर बॉल ने कितना गहराई से इस चीज को देखा है और बताया है कि हमें अगर वादी में किसी तरह से प्रॉब्लम है तो उसके लिए दूसरा बिंदु भी सेलेक्ट करके बताया है कि हमें यहाँ पर उपचार देना चाहिए। अब आते हैं दांतों का उपचार। दांतों का उपचार हमें अलग अलग तरह से बताया है कि इसका LY2 इसका बिंदु है, तो उसके लिए हमें बताया है कि SMP फॉर जो ऊपर के 5 से 8 नंबर के जो पॉइंट हैं उन पे LY2 के साथ साथ ST7 पर भी हमें ST7 को भी ऐड कर लेना चाहिए। अब आता है ऊपर के ही 1 to 4 नंबर के जो टीथ हैं उन पे गवर्निंग वेसल्स 25 को ऐड करेंगे और LY2 भी साथ में देंगे तो उसमें उनको अच्छा लाभ मिलेगा। अब आता है 5 to 8 लोअर, 5 to जिसमें ST8 को शामिल करना है LY2 के साथ। अब आता है अपर 1 to 4, तो CV24 को साथ में लेंगे LY2 के साथ तो हमें ट्रीट करना चाहिए। अब नीचे का 9 नंबर का दांत का MP3-1 है, क्योंकि ये 9 नंबर का दांत जो ST8 से कनेक्टेड नहीं है और ये LY2 जो कि दांतों का CMP है उससे कनेक्टेड है, तो ये हमें जो 9 नंबर के दांत में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें LY2 पर जाकर के हमें ट्रीट करना चाहिए, ये इसमें कनेक्टेड नहीं है। अब आता है आंखों का LY2A, ये आंखों का ड्रेनेज लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट है। हमें LY2 पे जब आंखों की कोई दिक्कत हो तो हमें LY2 को ट्रीट कर 2A को ट्रीट करनी चाहिए। अब आते साइनसेस। साइनस जो आते हैं कि उनके वो भी कई तरह के होते हैं इसमें, तो उसमें हमें LY3 को ट्रीट करना चाहिए। अब साइनस में जो फ्रंटल साइनस होता है, जो ललाट का साइनस है, साइनस सर एक बार साइनस की पिक्चर और दिखा दीजिए सर। मैक्सिलरी साइनस, स्नोफॉइड साइनस, ये डिफरेंट साइनस होते हैं। सर ये टॉन्सिल है सर, ये देखिए ये साइनसेस यहाँ पर नाक के आसपास होते हैं, फोरहेड पर और ऊपर तक जाकर के ये खाली स्पेस होता है, यहाँ पर फ्लूइड होता है। तो इसमें जब हमें कई बार कहते हैं साइनस की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम यहीं पर ही होती है। और साइनस का ट्रीटमेंट हमारे इस एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ट्रीट करना चाहिए। तो फ्रंटल साइनस अगर है तो LY3, UB2, LY13 एंड 14 इन पॉइंट्स पर हमको ट्रीट करना चाहिए। अब मैक्सिलरी साइनस जो मध्य नाक का साइनस है, इस पे हमको LY3, ST5 और LY14 को पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहिए। अब स्फेनॉइड साइनस में ये साइनस मतलब सर्दी जुकाम? हाँ, जो एलर्जिक होता है, कई बार कहते हैं ना एलर्जिक है ठीक नहीं हो रहा, तो वो साइनस की प्रॉब्लम होती है। जब इन साइनसेस में कुछ स्वेलिंग या कुछ आ जाती है तो उसको साइनस कहते हैं। अपने को पता नहीं लगता है पर वो छींके, जुकाम और राइनाइटिस जैसा कुछ हमेशा बना रहता है। कभी धूल मिट्टी में अपन चले गए तो उस वजह से होता है, कभी पोलन का होता है
तो इस तरह के साइनसेस जो अलग अलग तरह से इफेक्टेड होते हैं, पर प्रॉब्लम यहीं पर ही होती है, बहुत सेंसिटिविटी यहाँ पर आ चुकी होती है, तो वो जल्दी से कैच होने लगती है। होता खांसी जुकाम जैसा ही है, और ठीक है आती है, अपन इसको एलर्जिक कह देते हैं कई बार। तो एलर्जिक जो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो साइनस की ही प्रॉब्लम होती है, पर ये अलग अलग जगह के अलग अलग नाम दिया गया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। स्फेनॉइड साइनस है, उसमें हमें जो नाक की कैविटी का साइनस है, देखो यहाँ पर भी इसमें दे रखा है स्फेनॉइड साइनस, जो नाक के बिल्कुल पास में आ रखा है, आप देखिए। तो यहाँ पर जो LY3 बिटवीन LI20 UB1 और SVP1 और LY13, हमें इन पॉइंट्स पर हमें को सेलेक्ट करना चाहिए जब स्फेनॉइड साइनस होता है। अब एथमॉइड सेल्स, जो आंख की भीतरी भौं के ऊपर का साइनस होता है, तो इसमें LY3 क्या सर? इसको बंद कर दें? हाँ नहीं सर, एक बार वो भी दिखा दीजिए, जो SVP पॉइंट्स हैं एक बार वो भी दिखा दीजिए, फिर उसके बाद बंद कर दीजिए फिर सर। नेक्स्ट, इसके भी नेक्स्ट है सर, यस ये वाला, ये है SVP पॉइंट, जो स्पेशल पॉइंट्स हैं इसके। तो आप ये देखेंगे कि ये इसमें, ये अभी तीनों पॉइंट्स का इनकी चर्चा अभी इसमें आएगी, तो एक बार आप लोग देख लीजिए इसमें। फिर नोज मसाज जो अगर कोई करेगा तो ये सारे उसी के पॉइंट है, देखिए। हाँ, तो SVP1 देखो इसमें दिया हुआ है, ये SVP1 है, इस पर इसको इसमें शामिल किया गया है प्रोटोकॉल में। मैम इनको पहचानेंगे कैसे? जी सर साइनस को पहचानेंगे कैसे? पांच प्रकार का दिया है ना, तो कैसे नहीं तो आप देखिए, बहुत से मामलों में डॉक्टर आप जाते हैं तो कहता है साइनस का दर्द है, कहता है ना। जी सर। हम लोग तो पहचानेंगे इससे कि हमको इस एरिया में दर्द हो रहा है, इसका सिम्टम यही है ना। इस पूरे एरिया में जो जहां पर आपको इसके पहले दिखाई दे रहा था ना, इन सब एरिया में आपको दर्द दिखेगा। ये तो टेस्ट के बाद ही पता लगेगा कौन सा साइनस है। हाँ, ये पहले दर्द दिखेगा, फिर आप डॉक्टर को कभी दिखाएंगे किसी को तो तुरंत बोलेगा कि साइनस का दर्द है, तो वो साइनस दर्द है। तो ये देखिए, बहुत सिंपल सा चीज देखिए, SVP एक बढ़िया पॉइंट। ये नोज, मतलब जो हम लोग बोलते नहीं है कि चाइनीज में हम लोग बोल रहे हैं कि ये मसाज दिए, आंखों का मसाज, और हम लोग नोज मसाज कह रहे हैं, वो इसी से अपने आप ही जो है ड्रेनेज को अपने आप ठीक करता है। और ये पॉइंट डॉक्टर वॉल के पॉइंट ही है, दो आपके पास एडिशनल चीजें हैं। आप जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज कर लीजिए, आप नोज मसाज कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो नाक दिखाई दे रहा है ना, इसी नाक के आसपास यहीं पर है वो पॉइंट। जी सर। UB1 के पास है। तो अगर इसमें मसाज करेंगे तो अल्टीमेटली ऊपर से जो ड्रेनेज है, यहाँ से जो ब्रेन से आता है CSF वाला, देखिए ऊपर का रक्त कहाँ से जाएगा, बोलिए, उसका लिम्फ कहाँ जाएगी? लिम्फ माने कोई जो कहीं छूट गया है तो वहां से आएगी ऊपर से, तो ऊपर से नीचे आएगी ना। अल्टीमेटली जाना हार्ट में है सबको, अल्टीमेटली जाना हार्ट में, यही मालूम है कि नहीं है? जी सर। हाँ, अल्टीमेटली जाना हार्ट में सफाई के लिए। तो जो हार्ट में जाएगी तो इस एरिया से आएगी, कहीं से यहाँ से आएगी, इस जगह पर आएगी। तो यहाँ पर जो आप जब आप रब करोगे या मसाजिंग करोगे तो उससे क्या होगा, आपका ये ड्रेनेज ठीक रहेगा और वो चला जाएगा। तो बस आपको दर्द कम महसूस होगा। और इसको योग में जलनेती करते हैं लोग, याद करिए, जलनेती सूतनेती। हाँ, दोनों करते हैं। तो वही जलनेती करिए, अगर वहां कर रहे हैं तो जलनेती आप कर सकते हैं। ये सब कर लीजिए, योग में है तो योग वालों से अलग पूछ लीजिए। और आप इसके ये वाला सिस्टम जो है, डॉक्टर वॉल ने इतना बढ़िया पॉइंट बता दिया, टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं, सब सारे पॉइंट तय है। लेकिन लगाना आपको है और पढ़ना आपको है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, इसका 1 पॉइंट ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है साइनसेस का, जो आप लगा सकते हो। 2 पॉइंट है बस। हाँ, 4 पॉइंट मैक्सिमम। पर आपको टेस्ट के बाद ही पता लगेगा कि कौन सा साइनस है। कविता मैडम कहा, कविता मैडम आपने सेमेस्टर कौन सा किया हुआ है? सर सेकंड किया हुआ है। थर्ड आप कर रही हैं कि सेकंड कर रही हैं? सर थर्ड कर रही हूँ। थर्ड कर रही हैं, तो अब आप प्रतिज्ञा करिए। मैं आपको ये हाथ नहीं मांग रहा हूँ कि उसमें आप प्रतिज्ञा करके वो लीजिए संकल्प,
लेकिन प्रतिज्ञा करिए ये कि डॉक्टर वाल को भूलेंगे नहीं। सारे लोग जो सेमेस्टर 3 पढ़ रहे हैं, डॉक्टर वाल को मत भूलिए। बहुत सर लेकिन actually मेरी क्वेरी थी डॉक्टर वॉल को लेके कि जितने भी ट्रीटमेंट आए मैंने उसमें बहुत कम यूज देखा है इन पॉइंट्स का, तो ऐसा क्यों सर? सर इसीलिए कह रहे हैं आपको। हम यही तो इशारा कर रहे हैं आपको। मैं यही तो बात कर रहा हूँ आपको। ओके सर। उनको निगलेक्ट किया गया है। इतना बड़े रिसर्च है जो सीमेंटिंग किया, टीसीएम जो आप पढ़ रही हैं उसका सीमेंटिंग इन्होंने किया, नहीं तो टीसीएम इतना पॉपुलर नहीं होता। जी सर। उन्होंने सीमेंटिंग किया कि भाई ये सिद्धांत सही है और ये बिल्कुल सही है, पॉइंट सही है। उन्होंने कुछ एडिशनल पॉइंट खोज दिए। अभी एडिशनल फिर उन्होंने डॉक्टर वाल ने खोजा, फिर और खोजा। अब कविता तोषनीवाल पढ़ेंगे, कमल कुमार कपिल पढ़ेंगे, ये और खोज देंगे, 3-4 पॉइंट और खोज देंगे। नहीं, जो भी पढ़ेगा वो कोई पॉइंट खोज सकता ना, शोध तब सभी कर सकते हैं, तो वहां करिए, लेकिन भूलिए नहीं इसको साइनस में हम लोग दुनिया भर का, मैडम पढ़ा रही हैं, खुद पूछे कि दुनिया भर का 4, 5 सीडेड थे, 6 स्टोन और ये स्पाइरल करती है कि नहीं करती नॉर्मली? जी सर करते हैं। आई मीन कि सिस्टम में हम लोग तुरंत बता देते हैं कि फिंगर नंबर इसमें जाइए, नाक की उसमें हो, फिर ये कौन सा जाइए, फिर वर्टिकल मेरिडियन में जाइए, यहाँ पर 8वें में 6वें में आइए, 7वें में आइए, 7वें में, और एक छोटा सा पॉइंट है ना मेरिडियन ना वो कुछ, और लगा दीजिए, लगाते नहीं है। ठीक है, सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर फिर जो ये वाइनम के पॉइंट से बताएं, तो सर इसमें अभी जो साइनस का है ये LY3 इज गुड पॉइंट, राइट? बहुत अच्छा पॉइंट है सर मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट हम करूंगी, किसी को बात नहीं, मुझे खुद का साइनस है सर। अरे तो आप करिए ये सब पॉइंट ना, ये जी सब सर। अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए जब अपने ऊपर करते हैं ना तो बहुत विश्वास बढ़ता हमारे है। यहाँ 2-3 लोग योग वाले जुड़े हुए हैं। वो जल नीति आप करती हैं क्या? मैं करती हूँ जल नीति बस डेली। ठीक है, तो आपको एक मालूम है, एक दूसरा आपको और दे रहे हैं। अब मैडम ने आज दे दिया, अनिता मैडम ने। टॉन्सिल्स का तो सर मैंने LY1-2 मैंने लगाया तो सिंगल नाइट में रिजल्ट मिला सर, मेथी दाने से। हाँ, आंख नाक कान, जितना चेहरे को देखिए, चेहरे के लिए जितना बढ़िया उन्होंने दे दिया, कुछ सिंगल 2 पॉइंट दे दिए बस। आंख नाक कान देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं सही में इनके। मतलब गला आंख नाक, यही तो हुआ मेन इस पूरे एरिया। तो आप उसको यूज करिए, बहुत अच्छे पॉइंट है। चलिए ठीक है। YNM देखिए, हम ओपन YNM रिसर्च है जिस पर हम लोग शोध कर रहे हैं और हम रिजल्ट उसका देख रहे हैं, ये रिसर्च है। डॉक्टर वाल का रिसर्च पूरा हो चुका, उन्होंने साइंटिफिकली कहा है, हम लोगों ने अभी इसको साइंटिफिकली कह रहे हैं हम लोग कि भाई अभी हमने कहा नहीं साइंटिफिकली को है, लेकिन हम उसको कह रहे हैं कि सिस्टम है और हमारा उस सिस्टम से मतलब जैसे दिशा मन आत्मा वगैरह कंसेप्ट से हो रहा है। लेकिन अगर कोई साइंटिफिकली भी प्रूव हो जाए तो सोने में सुहागा। क्लियर? वो सोने में सुहागा होना है, ये सोने में सुहागा हो चुका है, बस अंतर ये है। चलिए ठीक है सर। अब नेक्स्ट आता है एथमॉइड सेल्स। आज ना मेरे पूरे मसूड़ों में बहुत पेन हो रहा है, तो कौन सा पॉइंट लगा लूं? इसका जुकाम हुआ है तो उसके कारण पूरे मसूड़े दर्द हो रहे हैं। बिल्कुल, दांतों का जो अभी रेफरेंस पॉइंट बताया है वो आप लगाइए, आज सेडेशन करिए, कल सुबह बताना। जी मैडम, मेरे गले में आजकल बहुत कफ जमा, काफी छींके हैं। हाँ तो ये LY का लगाइए ना आप, 3 पॉइंट ये वाला। देखिए गले का भी लगाइए और उसका भी, ऐसे उसमें कई बार 2 पॉइंट भी अपन को शामिल करने पड़ सकते हैं। LY3 के अलावा और कौन सा? नहीं, देखिए हम लोग, आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, अनिता मैम तो वो इसका रिसर्च बता रही है। हम सिंपल बात कर रहे हैं, आप घरों की सफाई एक दिन ना करिए तो क्या जरूरत है आपको सफाई करने की? मत करिए, 15 दिन ना करिए, 20 दिन मत करिए, कुछ फायदा होगा, कोई नुकसान होगा? बोलिए मुन्नी गुप्ता मैडम। नुकसान तो होगा, एक गंदगी होगी। क्या नुकसान होगा? गंदगी होगी, इन्फेक्शन होगा जी, बीमारी होगी, यही तो नुकसान होगा। हाँ जी। यस सर। लिम्फ ड्रेनेज क्या है? वो बार बार कह रहे हैं कि लिम्फ ड्रेनेज कहीं रुक रहा है तो उसको निकालिए ताकि सफाई हो। सफाई के लिए केवल एक ही सेंटर हमारे पास है, हार्ट कार्डियोवास्कुलर सेंटर।
ठीक है, जी। वही एक सेंटर है, वहां ले जाना है उस सबको, सारी चीजों को। वही बात कह रहे हैं डॉक्टर वॉल कि हर चीज को सर्कुलेट करा दीजिए ताकि शुद्धिकरण हो बस। और हम लोग इसको भूल जाते हैं। तो क्लीनिंग लिम्फ होती रही है। मेरिडियन, आपको बीमारी हो या ना हो, पहले सुन लीजिए, लिम्फ मेरिडियन, कविता मैडम, लिम्फ मेरिडियन बीमारी हो या ना हो, लिम्फ मेरिडियन का पॉइंट जो है, आप ये सब जितने 3-4 पॉइंट है, ये स्वस्थ व्यक्ति लगाना चाहिए। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, बस ये इतना पे समझ गया इसका इंपॉर्टेंस। बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को लगाना है, चाहे कोई और पॉइंट लगे, आप बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बात नहीं, एलवाई ट्रीट, एलवाई 10 दिन में एलवाई। सर, ये इसमें भी जो पॉइंट है वो अपन BM2 ही यूज करते हैं ना? देखिए, एक सिस्टम मैंने बताया कि सीएमपी पॉइंट क्या होता है, सीएमपी पॉइंट तो जरूर लगाइए ना कहीं भी। हाँ, और जब BM2 वो यूज बातों में करते है और नाक में है, कहीं वो आपको लग रहा है उस तरह, तो आप वो पॉइंट तो जरूर ट्रीट करिए। जी सर। और सीएमपी पॉइंट, ठीक मैडम, चलिए आगे। अब आता है सर क्या बोलिए? ये LY2 जो टीथ के लिए दिया है पॉइंट, हाँ, वहां पे नो 1-4 अपर टीथ के लिए दिया, फिर से वो रिपीट किया 1-4 अपर CB24, ये 2 बार अपर आया सर। मैं हाँ, आया तो है। अब एक साइड का राइट और लेफ्ट का कुछ होगा इसके अंदर। तो मैम लोअर टीथ का नहीं दिया क्योंकि ये पास लोअर पास ही है। अच्छा, ये तो अलग अलग है। हाँ बिल्कुल, अपर और लोअर का। लोअर ये लोअर होगा एक्चुअल में। 1-4 जो है वो लोअर होगा। ये CB24 है ना, ये लोअर है इसमें एक्चुअल में। ओके हाँ मैम, इंग्लिश की बुक में लोअर है। हाँ, लोअर ही है ये एक्चुअल में, क्योंकि CB24 नीचे की तरफ ही आता है ना। लोअर है ना, नीचे वाला सर क्या है? मुझे हाँ, लोअर है सर यस ये। मैम, नीचे वाला लोअर है, CB24 वाला। हाँ। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर। हेलो, जी, मेरे नाती को है सर, उसको साइनस क्या है, उसको छींकें बहुत आती हैं, नाक बंद हो जाती है उसकी। हाँ तो ये लगाइए मैडम, ये LY3 लगाइए आप, 1 पॉइंट लगाइए आप। LY3 और उसके साथ में कुछ और। हाँ बहुत वही हमने छींकें बताया आती हैं सर। ना, ST 11, अच्छा, ST ठीक है। 11 मैडम, ST 11 छोटे बच्चों के लिए जो 14, 15, 16 साल तक के हैं। हाँ, 18 उसमें साल का है सर वो। वो ये पॉइंट ST 11 पॉइंट जो है थायराइड ग्लैंड का पॉइंट है, और थायराइड ग्लैंड बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है। अरे सॉरी, अरे थायराइड थाइमस थाइमस ग्लैंड का पॉइंट है। और थाइमस ग्लैंड बच्चों के लिए 14 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र तक ये साथ में होती है, धायमा कहलाती है। तो धायमा रक्षा नहीं करेगी यस सर, बच्चों की। यस सर। ये पॉइंट है, 2 पॉइंट जरूर लगाइए। बहुत छींकें आती हैं सर उसको। ये पहले सब उसको ये जलनेती का सब्स्टिट्यूट है। नहीं, उसको अंदर से पॉलिप भी हो गया था ना, उसका ऑपरेशन करवाया फिर हमने। तो अब आगे पॉलिप भी ना हो और वो ये भी ठीक हो जाए मतलब। और जो करिएगा आगे चल के, ब्लैक कलर मैडम बता दो, अनिता मैम। जी सर, तीनों में ब्लैक कलर लगाइए, स्टमक में, यूबी में, LI में, SI में ब्लैक कलर, वात जॉइंट में, सब में लगाइए। बच्चे हैं ना, अगर पूरी लिम्फ का ड्रेनेज भी करना है तो हमको वही पूरी yin yang लाइन जो है इस पे ब्लैक कलर कर सकते हैं। हाँ वहां भी ब्लैक कलर कर सकते हैं। एक ये ब्लैक कलर कर सकते हैं, तो उससे भी पूरी LY मेरिडियन की ड्रेनेज जो होती है वो हो जाएगी। जैसे ये इस तरह से आप देखिए, इसमें इस तरह से आप एक लाइन भी करते हैं तो भी सारी ड्रेनेज हो जाएगी। तो और ये पॉइंट भी लगाऊं और वो भी नहीं, एक ही चीज करिए आप, दिन में लाइन लगा दीजिए। अच्छा, कोई भी कर सकती है, ये भी कर सकती हैं। और वो जो चाइनीज वाले कह रहे हैं कि SI LI जो आयुर्वेद में है, वो आयुर्वेद में कह रहे हैं। अगर आप वहां नहीं करना चाहती हैं, देखिए चाइनीज वो 029 सीरियल को बोल रहा है Z-clot पॉइंट और 2 ऑर्गन सोर्स पॉइंट, तीनों में इनमें पॉइंट में केवल ब्लैक कलर लगा लीजिए। तो एक तो ये है यूबी, इंक्लूडिंग यूबी, SI LI, स्टमक और यूबी आप 0, वो जो आपका Z-clot पॉइंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ब्लैक कलर लगाइए। दूसरा ये है, मैडम ने कहा कि LY जो मेरिडियन है, इसमें अंगूठे से यहाँ से लेकर के या पूरा यहाँ तक, इतना बड़ा पूरा समझ ले 4-5 सेंटीमीटर ब्लैक कलर लंबी से लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे यहाँ के। और उससे क्या होगा, बच्चे को
वो मिलेगी। और आपके पास एक ST11 पॉइंट एक और है, वो भी आपको सपोर्टिंग लगा दीजिए पॉइंट, उसमें लगा दीजिए, मेथी लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए, तो उससे क्या होगा, सपोर्टिंग पॉइंट होगा। और ये सब चीजें आपको बच्चे को धीरे धीरे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर क्रॉनिक है तो धीरे ठीक हो जाएगा, और एक्यूट है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो भी होगा और इम्यूनिटी भी फिर बूस्ट होती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब आता है एथमॉइड सेल्स, जो आंख की भीतरी भौं के ऊपर का साइनस है, उसके लिए प्रोटोकॉल है LY3 LY20 एंड UV1 के बीच में 2/3 दूरी पर SVP3 पॉइंट है। अभी जो पॉइंट्स बताए उनमें SVP3 पॉइंट है, उनको हम एक ये मतलब एथमॉइड सेल्स में हम इनको यूज करेंगे। टिटाइस 4 के बता दी मैडम। हाँ, टिटाइस 4 का कौन सा पेज है वो? 263 264 देखना पड़ेगा मुझे, आपको ही मिलेगा। हाँ। और इसको जरूर पढ़िए, जो आगे जाने चाह रहे हैं, सेमेस्टर 3 के बाद जो जाना चाह रहे हैं, आगे 4th कर रहे हैं, तो सेमेस्टर 3 में ना पढ़ा हो इसको तो उसको पढ़ लीजिए। सेमेस्टर 2 वाले ना पढ़े, उनको मैडम यही वाला जो है वीडियो वो भिजवा दो। हाँ, पूरी PDF सेंड कर दीजिए। PDF ये जो PDF SVP वाली है, हम लोग पहले भेज चुके हैं, लेकिन फिर भी ये वाला हम भेज दे रहे हैं ग्रुप में, हमको दे दीजिए, डाल देंगे। जी सर, भेज दूंगी सर। ठीक है, चलिए। अब आता है कॉर्विनस। अच्छा, एक सेकंड और मैडम। जी सर। जो हम लोग PDF दे रहे हैं आपको, और मैडम ने इतनी मेहनत से PDF बनाया है इन्होंने, अनिता जैन मैडम ने, ये क्या केवल देखने के लिए होगा कि पढ़ने के लिए होगा? पढ़ने के लिए लगाने के लिए बिल्कुल पढ़ेंगे, मैम की तरह आगे हम बस वही बात को, अगर पुस्तक विद्या, पुस्तक में लिखी विद्या कभी काम नहीं देती है, उसको ग्रहण करिए। मैं इसलिए बोला कि PDF हम लोग बहुत भेजते हैं। अभी कल जब क्लास हो रहा था तो एक हमारे शर्मा जी ने कहा था कि PDF बहुत बढ़िया आया है। आपको मालूम है वो अमेरिकन राइटर है जिसके पॉइंट हमने भेजे हैं, और उसका हम लोग किसी क्लास में पढ़ाया भी था जब वहाँ एस्पस में, तो उसमें मैंने भेजे थे। वो अमेरिकन राइटर है बेचारी, उसने बहुत बढ़िया पॉइंट लिखे हुए हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग पढ़ते सोचते हैं कि किसी दूसरे के लिए है। जी सर, पूरी बुक की काफी अच्छी PDF है सर वो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, थोड़ा सा इसी प्रासंगिक है कि हमारे जो घर में गांव में नौकर था, तो वो उससे हमारे बाबा कहे कि बच्चा चलनी जो से छान रहे हो, तो वो आटा चाल रहे हो ना, चालना बोलते थे, तो चाल रहे हो तो चलनी टूटी है तो देख के, तो कहा बाबा कौन दिन देखेगा है, मतलब किसी दिन देखेंगे। तो उन्होंने कहा कौन दिन देखा, अबे चाल रहे हो तो अबे देखो, अभी देखो, चालना अभी है। मतलब मेरा कहना कि आप ये मत सोचिए कि ये जो हम लोग PDF भिजवाए हैं इसको 1 साल बाद पढ़ेंगे। यस सर, ठीक है सर। देखिए उसको थोड़ा सा, आप जब लगाना शुरू करेंगे, आप मसाज करना शुरू कर दें, SVP अपने आप कवर हो जाएगा। चलिए ठीक। यस मैडम। ठीक। अब है गहवर साइनस। ये स्फाइनाइड फिशर से लेकर के पोर्टस बोन तक का साइनस होता है। इसके लिए ये टेम्पोरल बोन के पास में होता है। ये जो पोर्टस मैन है उसको हम, वो टेम्पोरल बोन है एक्चुअल में। तो इसमें LY3 LY20 UV1 के बीच में 2/3 दूरी पर SVP3 LY13, ये पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे इसके लिए। अब CSF जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसके ड्रेनेज के लिए भी इसमें प्रेशर बढ़ने पर, उसमें भी प्रेशर बढ़ने पर हमें ये साइनस का उपचार हम करेंगे। तो मतलब उससे भी हमें ये साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। CSF ड्रेन होकर के इसी में आता है, CSF ड्रेन होता है, कैवर्नस साइनस में आता है। तो अगर मान लीजिए वहां CSF में कहीं प्रॉब्लम हो गई है, तो कैवर्नस साइनस में क्या होगा, वो CSF जो है आपका सर बढ़ेगा। तो अगर सर बढ़े वाला, बाद में हाइड्रोसेफेलस वगैरह तमाम चीजें उसको कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको करते रहोगे तो वो चीज नहीं होगी। बस ठीक है। अब आता है LY4। ये फेफड़ों एवं मध्यावकाश का लसिका स्त्राव व लसिका ग्रंथि
है, ग्रंथियां हैं। ये फेफड़ों एवं फेफड़ों के बीच के स्थान की लसीय ग्रंथियों पर लसिका प्रभाव का योग माप बिंदु है। ये फेफड़ों का उपचार का एक मुख्य बिंदु है। जो L/4 है, हमें इसमें लंग्स का ट्रीटमेंट हम अच्छे से इसका कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो MP फॉर पल्मोनरी लिम्फ वेसल्स। ये मतलब फेफड़ों का संबंधी लसिका वाहिनी का माप बिंदु है। फेफड़े एवं फेफड़े की झिल्ली का लसिका ग्रंथियों का माप बिंदु है। श्वास नलियों एवं वायु नलियों की लसिका ग्रंथियों का माप बिंदु है। आप ये देखो, एक ही पॉइंट कितनी सारी जगह पर ये काम कर रहा है। स्पेशल नोट है, पल्मोनरी जो फेफड़े संबंधी है उसका भी, उसमें भी हम इसको यूज करेंगे एक्चुअल में। एक मेडिस्टेनियम एंड द कंफर्टेबल कंपार्टमेंट बिटवीन द लंग्स containing the heart major vessels, trachea, esophagus and thoracic duct, दोनों फेफड़ों के बीच का स्थान जो मेडिस्टम कहलाता है, ये वहां का भी मतलब बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला MP पॉइंट है, मेजरमेंट पॉइंट है। और ये फेफड़ों की झिल्ली का जो प्लूरा कहलाती है उसका भी मेजरमेंट पॉइंट है। ट्रैकिया का श्वास प्रणाल जो होती है उसका भी है, और श्वास नलियां हैं उनका भी है। तो ये इतनी सारी चीजों के लिए ये मेजरमेंट पॉइंट है। हम इतनी सारी प्रॉब्लम का हम एक बिंदु से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आता है L/4A। L/4 फूड पाइप का पॉइंट है ये। इसमें जो ग्रसनी से लेकर आमाशय तक का भाग अन्न नली कहलाता है। ये उसमें जब एसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो हम इस बिंदु पर उपचार हम कर सकते हैं। अब आता है L/4B। ये स्वर नली तथा श्वास नली के नीचे के भाग का लिम्फ स्त्राव का संदर्भ बिंदु है। ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ का है? लेरेंजियस एंड हाइपोफेरेंजियस का पॉइंट है। स्वर यंत्र का भी ये L/4B स्वर यंत्र का भी रेफरेंस पॉइंट है। और ये अधोग्रसनी हाइपोफेरिंग्स का भी ये रेफरेंस पॉइंट है। हमें जो गले के नीचे का भाग जो होता है उसका भी हमें अगर ट्रीटमेंट करना है तो हम इस बिंदु पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। गला कोई भारी भारी हो रहा हो, गले में आवाज भारीपन हो रही हो, अब देखते हैं ना कुछ लोगों को कि आवाज भारी हो रही, फटी हो रही है, ऐसी आवाज के लिए L/4B का प्रयोग करिए। गांठें हो जाती है, कुछ आती है, तो भी हम इस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। किसी बच्चे से रोज चिल्ला चिल्ला के आवाज खराब हो रही है, किसी बच्चे की रोज चिल्ला चिल्ला के आवाज खराब हो रही है, तो उस पर ये पॉइंट काम करेगा। हाँ, बिल्कुल कीजिए। अब आता है L/5। ये PA से MP है। ये लिम्फ वेसल्स ऑफ हार्ट एंड पेरिकार्डियम का। जब इसमें हमें कोई है तो हम इस वाले पॉइंट को हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दिस पॉइंट ऑफ कनेक्टेड विद H5 डायरेक्टली। ये H5 जो पॉइंट है हार्ट का, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो हम L/5 पर भी हम ट्रीटमेंट, पहले भी आया है, H5 और LU9 की जगह पे हम सिंगल पॉइंट पर लगा करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो L/5 को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक स्पेशल नोट भी है। अगर हम लोग अब देखिए, बता दीजिए यहीं पर, अब आप लोग जैसा जहाँ P6 का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी याद करिए P6 का इस्तेमाल जहाँ करते हैं L/5 भी इस्तेमाल कर लिया करिए। अब आता है द ट्रीटमेंट ऑन द पॉइंट स्टिमुलेट और द रेजिस्टेंस द lymphatic process of the heart pericardium which is the blocked by the जो टॉक्सिन से कभी कभी ब्लॉक, मतलब अपन सुनते हैं कि ब्लॉकेज आ गए, ब्लॉकेज हो गया, तो हम इस बिंदु पर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दिस विल बी हेल्प द एलिमिनेटेड द ब्लॉकेजेस इन द कार्डियक गैंग्लियन एंड कोरोनरी फ्लेक्सेस के लिए भी हम इनको, जो हृदय का स्नायु जाल है, उसकी प्रॉब्लम अगर हमको है तो हम L/5 को सेलेक्ट करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। मतलब L/6 मैम L/5 जो 5 है, ये जो हार्ड अगर बताते हैं जो बड़ा हो जाए उसमें भी यूज होगा? नहीं, ये हाई उसके, ये तो एक्चुअल में ड्रेनेज पॉइंट उसका है ना, ये नहीं, कोई भी ऐसा है ब्लॉकेजेस का है।
नरेंद्र जी यस सर। करिए, अगर आप वो कर रहे हैं तो इसको जरूर करिए, अच्छा अच्छा अच्छा, इससे नुकसान नहीं होगा, इससे फायदा ही होगा। ठीक कहीं सर। कोई लिम्फ ड्रेनेज कहीं की वजह से, भाई देखिए लिम्फ भी कोई द्रवी तो है, अगर इस चाइनीज भाषा में इस्तेमाल करिए, अगर उसकी ऊर्जा कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाएगा ना। जी सर। ऊर्जा बढ़ती है तो रेरिफाइड हो जाती है, यानी तरल, वो तरल से गैसेस बन जाती है, और गैसेस से एनर्जी कम होगी तो क्या ठोस हो जाएंगे। तो ठोस माने क्या, अगर कोई चीज रुकावट कहीं हो रही तो Ly5 तो रोक रही है, उसको ठीक करिए। तो L5 में नुकसान नहीं है, Ly5 को आप P6 के जगह पे, जहाँ P6 को सिडेट जहाँ कर रहे हैं, वो Ly5 को सिडेट करिए, उसको भी करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसको भी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया पॉइंट है। सिडेशन माने निकालना। बिल्कुल, वो ड्रेनेज ही सर, सिडेशन का मतलब ड्रेनेज ही हो गया ना, किसी भी चीज में ड्रेनेज ड्रेनेज ही निकाल हो गया, देना, निकाल देना, सफाई कर बिल्कुल। देना, पैथोजन का रिमूव कर देना, बिल्कुल। हाँ बस। अब Ly6 आता है, जो मेजरमेंट पॉइंट ऑफ द लिम्फ वेसल्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, ये हाथों के चर्म एवं अन्य रोगों का उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मैडम हमें कहाँ तक रुकेंगे, कहाँ तक चलेंगे, अभी L/6 तक करेंगी, कर दीजिए। Ly6 कर देती हूँ सर, 7 से फिर बाद ठीक, में ठीक। आधा हो जाएगा सर फिर। जी। अब इसमें स्पेशल नोट दिया गया है, यह आर्म के लिम्फ अवरोध के उपचार का खास बिंदु है। जब ब्रेस्ट काट करके निकाल दिए जाते हैं तो देखा गया है कि बाहों में लिम्फ कंजेक्शन हो जाता है, ऐसे में इस बिंदु पर उपचार दे सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, इस तरह की लिम्फ की प्रॉब्लम जब होती है हाथ में, जो ब्रेस्ट काट दिए जाते हैं, तो किसी किसी का जिस तरफ की ब्रेस्ट काट दी जाती है वो देखते हैं कि हाथ कभी बहुत सूजा हुआ और मोटा मोटा हो रहा है, तो उसके लिए हम इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट देंगे, Ly6 पर ट्रीटमेंट देंगे, तो उसका ड्रेनेज होने लगेगा और उसमें उसका बेनिफिट मिलेगा पेशेंट को इस चीज से। हाँ, along with ST वाला पॉइंट भी कोई ढूंढ लीजिएगा, 16-17 के आसपास कहीं होगा सर। इसमें तो अभी दिया तो नहीं है खैर सर, इसमें इस बात नहीं कर रहे हैं जी सर। अच्छा, हाँ। मैम इनको मतलब भी, वहां भी देख लीजिएगा, इनको भी टोन कुछ करना पड़ता होगा। इन लिम्फ Ly की पॉइंट्स ज्यादातर सीडेड ही होते हैं, इसमें टोन कोई भी नहीं होता है। अच्छा, और एस्टिमम का पॉइंट भी वहीं पर आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि एस्टिमम का पॉइंट भी आएगा, तो उसको भी ट्रीटमेंट करिए दोनों के लिए। हाँ, जिनको जैसे सर, क्या जैसे कि फ्रोजन शोल्डर में जैसे टाइट हो जाता है शोल्डर, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इसको कभी यस, हाँ यस, कभी कभी यूज होता है, उसकी वजह से भी होता है। मतलब टाइट हो रखा है मेरे को ना, मैं सर साल भर हो गया, ठीक हाँ, ही नहीं हो रहा, कभी सब तरह का पॉइंट उसकी वजह से कर हाँ, चुके हैं हम बिल्कुल। यूज ना, वो तो इसको लगा के देखिए। एनर्जी बेसिस पर आप देखिएगा, एनर्जी पे अगर 6 मेरिडियन जा रही है तो आप 6 मेरिडियन का अगर देख लें तो शायद आपको मालूम पड़ जाए कौन से मेरिडियन प्रभावित है। आपको डायबिटीज भी है क्या? नहीं मैम। अच्छा, ओके। अब जिनको ब्रेस्ट का कैंसर हो अथवा ब्रेस्ट पे गांठें हो, उसके बाद हाथ में दर्द होने लगे, तो इस बिंदु पर उपचार देने से वो दर्द ठीक हो जाता है और ब्रेस्ट की बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको हमें याद रखना है। और जो नेक्स्ट बचा है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बचा हुआ जो भी है अपना। मैम एक बार Ly3 पे जाइए, उसमें एक जो साइनॉइड साइनस है उसमें लिखा है Ly3 बिटवीन Li20 एंड UB1, तो इसमें क्या मतलब हुआ? ये Ly3 की लोकेशन बताइए या फिर Li20 भी लगाना और UB1 भी लगाना है? नहीं, Li20 देखो जैसे यहाँ आता है अपना, हाँ, Li20 यहाँ आया और UB1 यहाँ आया, हाँ, तो इसके बीच में जो ये जगह आ रही है यहाँ पर आएगा ये जो पॉइंट है, ये वाला जो SVP13 का जो बताया है ना, वो SVP की लोकेशन है मैडम, आप क्या? उस लोकेशन देख लीजिए। हाँ, लोकेशन वैसे उसमें PDF में है, लोकेशन है, PDF वो लोकेशन है, वो लोकेशन है, लोकेशन बताई गई है, तो वो लोकेशन आप वैसे भी अपना देखेंगे तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा। वो तो उन्होंने एग्जैक्ट डिस्टेंस बताया है, लेकिन आप तो अपने आप में अंदाज यहाँ जब जो करेंगे ना, जब उसमें पॉइंट की लोकेशन दे रखी है, PDF में दे रखी है। ओके सर, PDF में दिया हुआ है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसा हुआ आप लोगों को, कैसा लगा? ठीक है, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मैम। बहुत अच्छा अनिता भाभी, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। अच्छे से बताया मैम, थैंक यू सो मच। चलो, वेलकम ऑलवेज। और कोई बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम किसी पिन पॉइंट के बारे में अगर कुछ पूछना है या कुछ लोकेशन वगैरह इसके लोकेशन लिए? का लेकर अच्छे से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जैसे LY 13 है वो भी बैक साइड आता है, तो एक बार थोड़ा सा लोकेशन कल कंफर्म करेंगे मैम। हाँ, उसके लिए मैं PDF में मैं दे रखा है वैसे में, हाँ, एक बार फिर हम भी देख मैं आगे अपन डिस्कस करेंगे। इसके बेल पॉइंट्स हैं और वो सारे हैं, तो वो बाद में बात करते हैं उसके ऊपर। आज तो टाइम ओवर हो गया। बहुत बहुत आराम से समझाया मैम, थैंक यू मैम। ST31 जो है, ST31 की लोकेशन तो यहाँ आ रही है। किसकी? SVP की? ST3-1। अच्छा, हाँ, ST3-1 तो यहाँ आएगा, SVP यहाँ पर आएंगे पॉइंट्स। ये SVP जो है, उसका जो मैग्नेट हुई अपन को यहीं लगानी पड़ेगी। नहीं, उसके लिए लोकेशन है, वो बताएंगे हम वो तुम्हें। भी लोकेशन, वो भी आपके ट्रेटाइज 4 में उसकी भी हम बताएंगे कि उसमें दे रखी है। अरे ट्रेटाइज 4 में देख रहा था, उसमें मिल नहीं रही थी मेरे को, एक वाली मिल रही थी। लास्ट में अच्छा, जब अच्छा। देखिए, लास्ट में देखिए, लास्ट पेजेस में जाइए, उसमें लास्ट पेज पर दे रखे हैं ब्यूल पॉइंट्स उसके। लास्ट पेजेस में जाइए, देखिए जहाँ ये प्रॉब्लम आई है वहां पर ब्यूल चार्ट आया है, तो ब्यूल चार्ट उसको देखिए, उसी पे ब्यूल चार्ट में जहाँ लोकेशन सर एक बार दिखा दीजिए ब्यूल चार्ट भी, उसमें PDF में है सर। है PDF में। जी सर। फिर खोलूं? जी सर, एक बार खोल के दिखा दीजिए। ट्रेटाइज 4 में पेज नंबर 267 पर हैं ये सारी नहीं, लोकेशन। इसमें भी मैंने दे रखी है पिक्चर, वो ब्यूल की एक दे रखी है। ये देखिए सर, ये रही है। इसमें नीचे थंब पर भी होंगे पॉइंट्स कुछ, ये देखिए। ये मैम ये कौन सी किताब का है ये LY, ये ट्रेटाइज 4 का है। ये कौन सा पेज होगा? कौन सा पेज है? ये सारे दे रखे हैं ना इसमें, LY मेरिडियन की दे रखे हैं। पेज नंबर 266 पर देखिए आप, पेज नंबर 266 से पीछे सारे चार्ट दे रखे हैं ब्यूल के। थैंक यू मैम, थैंक ऐसा यू। है, आप लोग पूरी किताब को जब लास्ट में पलटेंगे तो आपको ये मिलेगा, उसको लास्ट में देख लीजिए। अब जब कभी कभी उल्टा पढ़ना शुरू कर दीजिए। सर हमारे पास जो बुक आई है इसमें तो नहीं है ये चार्ट, लास्ट में पीछे पीछे की तरफ है। नहीं है बुक, मैंने खोली हुई है। 263 पेज नंबर निकालिए, 263। अच्छा 63, नहीं उसमें भी नहीं है मैम। 263 हाँ जी, हाँ 200 नहीं है मैम, उसमें भी नहीं है, नहीं है, पेज नहीं है मैम। किस पेज खत्म हुआ है वो? ट्रेटाइज 4 देखिए सर हाँ ट्रेटाइज 4 ही देख रहे हैं सर। अच्छा, ये खत्म हो गया है, 265 पे खत्म है कब बुक। ओके। और लास्ट में सिर्फ नोटिस पेज दे रखे हैं, पर्सनल नोट्स के लिए दे रखे हैं 2-3। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। मैं कौन से में आप ग्रुप में हैं आप? मैम हम इसी ग्रुप में हैं। नहीं, मतलब कौन से सेमेस्टर के ग्रुप में हो? 3rd सेमेस्टर। ठीक है, मैं उसमें सेंड कर दूंगी। मैम इसी पे सेंड कर दीजिए, इसी ग्रुप में। मैम इसी ग्रुप में, इसी ग्रुप इसमें तो send सर कर करेंगे एक्चुअल में, वो मैंने सर को दे दी है PDF, सर कर देंगे। सर को कर दीजिए सर। जी कर दी है, वो कर देंगे, आज कर देंगे। थैंक यू। हाँ, बाकी का अपन फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह के चार्ट नहीं है। थैंक यू मैम। ओके जी, ठीक, नमस्कार सर। थैंक यू भाभी, थैंक यू। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, धन्यवाद मैम। पेज पलटना भी एक आर्ट है। पेज केवल किताब होना और अलमारी में सजाना एक आर्ट है, और उसको पढ़ना दूसरी आर्ट है। तो हम दोनों आर्ट का वहाँ सफाई भी रखें ताकि सुंदरीकरण हो, फोटो ले लें बीच बीच में, लेकिन उसको कभी टेबल पर आने दीजिए, गंदगी होने दीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। थैंक यू। एक और बुक ऐड हो गई हमारे टेबल पे। एक और बुक ऐड हो गई, ट्रेटाइज 4 भी टेबल पे। हाँ देखिए, मेरा कहना ये है कि कभी कभी कुछ लोग बहुत सुंदरीकरण के चक्कर में रहते हैं, और वो बढ़िया ऑफिस रहना चाहिए और सारा अलमारी में हो और ये हो। अलमारी में सब कुछ है, तो आपकी टेबल पर कौन चीज है? तो टेबल पर रखिए ताकि कभी कभी गंदगी दिखे, लेकिन पढ़ेंगे तो। मैं ये कह रहा हूँ केवल। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हमको सबको मालूम है। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।